प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पूरे प्रार्थना योद्धा परिवार, अपने अगुओं, सिस्टर एस्तर, ब्रदर राज और हम सभी सहयोगी भाई बहन सभी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आज की इस आराधना प्रार्थना में। तो आइए इस वक्त हम सभी प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करें और प्रभु के हाथों में सब कुछ, अपना जीवन, अपने आप को इस वक्त प्रभु को दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय महान पिता प्रभु, आपने आज के इस दिन को हमारे लिए ठहराया। आपने प्रारंभ से ही माँ के गर्भ से ही हमारा चुनाव किया था प्रभु, और हमारा अभिषेक किया था कि हम सब आज के दिन आत्मा में एक होकर आपको पुकारेंगे। और हे प्रभु, आपने हमारे हृदय को ऐसा बनाया, आपने हमारे मन को तैयार किया प्रभु कि हमने प्रभु आपकी ज्योति को देखा और आपके पीछे चलने के लिए हम तैयार हुए प्रभु। हे पिता, और हर दिन आपकी उस महान कृपा को अपने जीवन में महसूस करते हैं कि हे पिता, आप हर दिन हमें कितने ही बंधनों से आज़ाद करते हैं, बुराइयों से छुड़ाते हैं, हर उलझाने वाली बातों से हमारी नज़रों को फेर कर आप अपने क्रूस के बहते लहू की ओर निहारने के लिए प्रेरित करते हैं पिता, कि हम सब अपने पापों का अंगीकार करें, अपने पापों को मानते हुए तेरे सामने झुकें और यह देख पाए कि तू ही जीवित परमेश्वर है। हे पिता, कोई भी घुटना आज तेरे सामने टिकेगा ही टिकेगा, क्योंकि तू परमेश्वर है। और आपने हम पर अपनी आत्मा को उंडेला प्रभु, कि हम सब ये स्वीकार करें कि प्रभु आपने जो जीवन हमें दिया है वो हम अपने लिए नहीं बल्कि तेरे लिए जी सकें। हे पिता, इस वक्त धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने संगति में लाया। हे पिता, हमने तुझे जाना हे प्रभु कि हमारे जीवन के द्वारा हमारे परिवार के लोग हमारे आचरण व्यवहार के द्वारा प्रभु तेरी ओर लौटे। हम एक अच्छा उदाहरण बने कि हम में लोग तुझे देख पाए। हे प्रभु, आज ऐसी कृपा करना कि हे पिता, तेरी आत्मा के द्वारा पहले से भी अधिक हम तेरे अभिषेक में, तेरे प्रेम में, तेरे विश्वास में बढ़ते चले जाएं। हे पिता, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। जो आशीषें आपने हमारे लिए दी है, आपने अपनी आत्मिक आशीषों से हमारे लिए एक पवित्र मार्ग को खोला प्रभु। आपने अपने दास दासी के माध्यम से हमसे अपने पवित्र वचनों के द्वारा बातें की और हर दिन हमें नया बनाया है प्रभु। इस वक्त का नियंत्रण भी आपके हाथों में देते हैं, और आज के दिन जिन आत्मिक दानों और वरदानों से आप हमें भरना चाहते हैं प्रभु, जिन वचनों से हमें भरना चाहते हैं, उन हर एक जीवित वचनों को हम ग्रहण करने वाले हो सके, ऐसी कृपा हम प्रत्येक पर तू करना। हे पिता, जिस आराधना के गीतों को हम गाते हैं, उन गीतों के द्वारा भी प्रभु हमारा नव निर्माण होने पाए। जिन वचनों को आज हम सुनते हैं प्रभु, उन वचनों के द्वारा हमारा जीवन बदलने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए, और जिन शरीर का आप इस्तेमाल करते हैं उनके मुखों में आप स्वयं अपने शब्दों को रखें प्रभु। आप अपनी उपस्थिति से भरें और इस आराधना प्रार्थना में, अंतिम आशीष की प्रार्थना में अपनी आशीषों से हम सबको भर दे प्रभु। हे पिता, हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं अपने जीवित यीशु मसीह के नाम से। इसे सुनकर अपने स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति करते हुए प्रभु के गीतों को गाएंगे। प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा।
को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। वचनों में जीवन संदेश है, तेरे वचनों में जीवन संदेश है। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे वचनों में मुक्ति संदेश है। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे वचनों में मुक्ति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। वचनों में आशा का दीप है, तेरे वचनों में आशा का दीप है। तेरे ही वचनों में आशा का दीप है, तेरे ही वचनों में आशा का दीप है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे हाथों में दिल के अरमान है, तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है, तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं
हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरी वचनों पे चलता रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। आइए हम फिर से उस जीवित परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, जिसके संग रहने से, जिसके साथ रहने से जीवन की हर एक समस्याओं का हल होता है, समाधान होता है, जो हमें शांति, आनंद और अपने प्रेम से भरता है। तो आइए उसकी महिमा के लिए फिर से और एक गीत गाते हैं। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में शांत रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन के दुख से तुम क्यों भटकते हो, जीवन के दुख से तुम क्यों भटकते हो, जीवन के राहों में क्यों भटकते हो, जीवन के राहों में क्यों भटकते हो। यीशु तुम्हें जीवन में राह दिखाता है, यीशु तुम्हें जीवन में राह दिखाता है, फिर तुम क्यों जीवन में भटकते रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में
भटकते रहते हो। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन के अंधियार में ज्योति देता है। जीवन के अंधियार में ज्योति देता है। जीवन के निराशा में आशा देता है। जीवन के निराशा में आशा देता है। यीशु तुम्हें जीवन में आशा देता है। यीशु तुम्हें जीवन में आशा देता है। फिर तुम क्यों जीवन में निराश रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में निराश रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में भटकते रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में भटकते रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में निराश रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में निराश रहते हो? ये दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सब के रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि हम तेरी व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं। तेरी शिक्षा, तेरा लॉ, तेरा कानून। ईश्वर, जो पृथ्वी बनाते समय तूने बनाया कि पृथ्वी पे रहने का एक सिस्टम है, घर में रहने का, जॉब पे रहने का, हर जगह रहने का एक कायदा कानून है। उस कानून को अगर हम फॉलो करते हैं, उससे अगर हम खुश रहते हैं, तो हमारे जीवन में, हमारे मन में शांति बनी रहेगी और हमें हर समस्या से तू मुक्त करता जाएगा। तू हमारी ढाल बनेगा और हमारे अगल बगल में 1000 गिरे तब भी हमारा कुछ बुरा नहीं होगा। प्रभु, आज तू हम सबको ये सामर्थ्य दे रहा है, शक्ति दे रहा है कि किसी भी अवस्था में हम तेरी व्यवस्था से, हम तेरी शिक्षा से प्रसन्न रहें और उसमें चलते रहें, उसको मानते रहें। ये सामर्थ्य तूने आज हमें दिया है, हम इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं।
मेरा, वादा मेरा। आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करो अनुसरण तेरा। आग हो या पानी हो तेरा संग न छोड़ूंगा, जो भी आज्ञा देगा तू वही करता जाऊंगा। ओ, ओ, आग हो या पानी हो तेरा संग न छोड़ूंगा, जो भी आज्ञा देगा तो वही करता जाऊंगा। आंधी हो तूफान हो रहूंगा, बनके तेरा, वादा मेरा। आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करो अनुसरण तेरा। कि हे पिता, जितने लोग बीमार हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, और इन दिनों जितने बच्चों का एग्जाम चल रहा, पारिवारिक जिनकी समस्या है, जो लोग कर्ज में है, तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। तूने कहा था ये हुआ तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के तरह समय में तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तू सींची हुई ऐसे बारी के सोते के समान होगा, जिसकी जलधाराएं कभी नहीं सूखती है। दयालु पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। दुनिया के अंधेरों में दीपक बनकर जलूंगा, लोगों की आशाओं में नमक बनकर गलूंगा। ओ, ओ, दुनिया के अंधेरों में दीपक बनकर जलूंगा, लोगों की आशाओं में नमक बनकर गलूंगा। कांटे हो पत्थर हो चलूंगा, बनके तेरा, वादा मेरा, वादा मेरा। आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करो अनुसरण तेरा। कि हे पिता, जितने लोगों के शरीर में, जोड़ में कहीं दर्द है, हड्डी में कहीं दर्द है, और जो लोग गिरने की वजह से चोट लग गई, मेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। उनके शरीर में इस वक्त जो भी कष्ट था उससे तूने उन्हें मुक्त किया, जो भी दर्द था उससे उन्हें मुक्त किया पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। जितने विधवा हैं, विधुर है, अनाथ है, उनकी तू सुधि लेता है, उनका तू सहारा करता है प्रभु। जितने पति पत्नी हैं उनके बीच में तू उपस्थित रहता है, जितने बच्चे हैं वो अपने माता पिता के आज्ञाकारी हैं, जितने माता पिता हैं वो अपने बच्चों को रिश्त नहीं दिलाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तो हमारे जीवन में तेरी जो भी व्यवस्था है, तेरी जो भी शिक्षा है, वो हमें आनंद प्राप्त करती है, आनंद प्रदान करती है प्रभु, और उससे हम सुख शांति को महसूस करते हैं, और उस पर हम चलने का प्रयास करते हैं तेरे पुत्र यीशु के सामर्थ्य। जितने लोग तुझे जानते हैं, मानते हैं, वो तेरी शिक्षाओं और आज्ञाओं से प्रसन्न रहते हैं, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आग हो या पानी हो तेरा संग ना छोड़ूंगा, जो भी आज्ञा देगा तू वही करता जाऊंगा। ओ, 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 आग हो या पानी हो तेरा संग न छोड़ूंगा, जो भी आज्ञा देगा तो वही करता जाऊंगा। आंधी हो तूफान हो रहूंगा, बनके तेरा, वादा मेरा, वादा मेरा। आज मैंने वादा किया, जीवन हो या मरण करो अनुसरण तेरा। कि पिता, विश्व के सारे तेरे बच्चों को जिससे तूने बनाया है, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। सजीव, निर्जीव, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष,
और प्रभु उन सब के लिए और अपने आप के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर वक्त तेरी शिक्षा और आज्ञाओं से हम सुख मिले, हमें सुख मिले, उससे हम प्रसन्न रहें, उस पर चलने का प्रयास करें। अब तक हमने जो भी आपके विरुद्ध काम किए उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में